वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। आज हम लोग करेंगे क्या पार्ट सेकंड बेटा। ठीक है, लास्ट टाइम हमने डिस्कस करा था रेसिस्टेंस तक। क्या होता है रेसिस्टेंस, जल्दी बताओ। रेजिस्टेंस एक अपोजिंग फैक्टर होता है, इससे करंट अपोजर है ना बेटा। ऑब्स्ट्रक्शन होता है इन फ्लो ऑफ करंट। कौन प्रोवाइड कराता है? कंडक्टर। ठीक है, रेसिस्टेंस क्या है बेटा? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय कंडक्टर टू फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, फिर बेटा रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? लेंथ के। होता है बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एरिया के। और टेम्परेचर पर भी डायरेक्टली डिपेंड करता है बेटा। यहां से हम एक फॉर्मूला बना देते हैं, क्या? रो आर ए अपॉन एल। क्या होता है ये? रो होता है बेटा क्या? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय कंडक्टर, नहीं मटेरियल। क्या? मटेरियल। ठीक है, कंडक्टर वाला क्या होता है? रेसिस्टेंस। और मटेरियल वाला इसका ऐसा यूनिट पता है किसी को? क्या होता है? ओम मीटर। बेटा रेसिस्टेंस का एक रेसिप्रोकल होता है, उसको क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं? ठीक है, वैसे ही बेटा रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होगा, उसको क्या बोलते हैं? क्या होता है बताओ? रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा? अरे कंडक्टिविटी। क्या होता है? कंडक्टिविटी, है ना। कंडक्टिविटी होता है सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। अच्छा, सिग्मा का ऐसा यूनिट बताओ। सिग्मा मीटर पर सेकंड। क्या बोल रहा क्या? ऐसा मत करो यार। ओम इनवर्स बेटा। ठीक है, ओम इनवर्स और मीटर पर मीटर। ओम इनवर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? साइमन। क्या बोलते हैं? तो साइमन पर मीटर। क्या बोल रहे हो तुम लोग यार? नहीं 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 यार, तो छापो इसको, कुछ पता नहीं है नहीं। ठीक है, अब बेटा मैंने बताया था ओमिक रेसिस्टेंस क्या होते हैं? जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं वो क्या होगा? ओमिक। और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं वो होता है बेटा क्या? ठीक है, जैसे जो ओमिक रेसिस्टेंस होता है बेटा, उनका वीआई ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है या ऐसा? पहला वाला होगा बेटा। ठीक है, लीनियरली चेंज होता है। ठीक है, जैसे बेटा निक्रोम में सिल्वर, कॉपर, आयरन। ठीक है बेटा, ये क्या है? ओमिक रेसिस्टर या ओमिक कंडक्टर। नॉन ओमिक क्या होगा बेटा? जिनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? अच्छा बेटा, अब आता है बात सुपर कंडक्टर्स। क्या? सुपर कंडक्टर सुना होगा ना, बहुत जगह यूज होता है सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर बेटा ऐसे मटेरियल होते हैं। अच्छा, हमें पता है बेटा रेसिस्टेंस बढ़ाने पर क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टेंस बढ़ता है या कम होता है? बढ़ता है ना। और बेटा क्या, और फिर अगर मैं बात करूं किसकी? टेम्परेचर कम करने पर रेसिस्टेंस क्या होगा? अब मटेरियल का बेटा हम क्या करते हैं, जैसे हम बात करें किसी स्पेसिफिक मटेरियल को, एक बहुत उसका टेम्परेचर क्या करें? कम करते जाएं बेटा। एक ऐसा लिमिट आएगा, उसके बाद उसका रेसिस्टेंस हो जाएगा क्या? खत्म, खलास, जीरो हो जाएगा बेटा। ठीक है, उसके बाद हम चाहे उस पर करंट डालें ना डालें, वो फिर भी क्या करेगा? क्योंकि रेसिस्टेंस क्या है बेटा उसका? जीरो। बिना पोटेंशियल डिफरेंस के वो क्या कर सकता है? करंट फ्लो करा सकता है। एग्जांपल क्या है बेटा सुपर कंडक्टर्स के? मर्क्यूरी कितने डिग्री पर? केल्विन। डिग्री नहीं, 4.2 केल्विन, है ना। और लेड कितने पर बेटा? 10.2 पर केल्विन। याद रहेगा? बढ़े आगे। अच्छा, सेल क्या होता है बेटा? बताओ, व्हाट इज सेल? अब मुझे आज बताओ तुम लोग, सेल क्या होता है? आज हम दूसरे मतलब थोड़ा है ना, 2-3 सेल से मिलकर क्या बना होता है बेटा? वाह यार, ये तो बहुत खतरनाक लोग हो आप लोग। क्या क्या बोल रहे हैं? वाह, यही चीजें तो बताता है, तो बाकी काम की चीजें नहीं, है ना। दो बैटरी से क्या बनता है? इन्वर्टर। कोई बात नहीं।
बैठा बेटा, सेल क्या होता है, मुझे सेल का डायग्राम बना सकता है कोई? सेल का डायग्राम ऐसे ही होता है ना सेल? बड़े छोटा सा होता है, बाकी नीचे क्या बोल रहा है? सेल का ही होता है ना बेटा, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट होता है ना नीचे, अच्छा आ जाएगा दूर रहेगा। ये दो एनोड है ना, ये दो इलेक्ट्रोड होते हैं, फिर वोल्ट मीटर लगा देते हैं ना, ये तो आज तक नहीं वोल्टाइक सेल होता है बेटा ये। क्यों देखना, तुझे बुक पलटानी पड़ती है उसके लिए, ठीक है ना? ठीक है, ऐसे थोड़ी दिखता है वो। तो क्या लगा आपने? देखा। मुझे लगा आप नॉर्मल सेल की बात कर रहे हो। नॉर्मल की बात नहीं हो रही है, माफ कर दे मुझे। ठीक है बेटा, यहाँ होता है इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट होता है। ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये होता है बेटा एनोड, एनोड है, कैथोड। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोड बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं? अच्छा, इलेक्ट्रोड क्या होता है बेटा? अब हम बात करते हैं, सेल तो पता ही है ना, ये तो क्या ही बेसिक आएगा है ना। सेल मतलब क्या बेटा? एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, केमिकल को मैग्नेट। मैग्नेट वाले कौन कौन है कोई? ठीक है बेटा। अच्छा, ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, सुना है किसी ने? क्या होता है बेटा? ईएमएफ का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अच्छा बेटा, ये सेल है या नहीं है? सर ये सेल है? नहीं है। सेल है ये? सेल है बेटा, ठीक है। बैटरी किससे बनता है? बैटरी किससे बनता है? दो सेल से, मिनिमम दो सेल से, ठीक है। अच्छा बेटा, कैसा सर्किट है? ओपन है या क्लोज? ओपन सर्किट का मतलब क्या है? पानी पी ले बेटा अच्छे से, पानी पी ले, ठीक है। ठीक है बेटा, ये क्या हो गया बात? जब हम बात करें ये कैसा सर्किट है? ओपन सर्किट। ईएमएफ क्या होता है बेटा? अच्छा, ये जो सेल होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉन मतलब इधर उधर मूव तो करते ही है, भले कैसे करते हैं? रैंडम डायरेक्शन में करते हैं, पर क्या करते हैं? मूव करते हैं। तो बेटा जब तक हमने सर्किट को ओपन रखा हुआ है, जब तक क्या रखा हुआ है बेटा सर्किट को, तो इसका क्या होगा? कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जब सर्किट बेटा क्या है हमारा? ओपन, तो सेल के मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जब सर्किट क्या है बेटा हमारा? ओपन, मतलब करंट फ्लो, हम सेल को यूज नहीं कर रहे हैं। क्या नहीं कर रहे हैं? यही तो मतलब है, सेल को यूज नहीं कर रहे हैं। जैसे ही बेटा हम सेल को यूज कर देते हैं तो इसके पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या बोल देते हैं? क्या बोल देते हैं? टर्मिनल वोल्टेज। क्या बोल देते हैं बेटा? याद रहेगा। जब बेटा सर्किट ओपन है हमारा, जब सर्किट क्या है? तो इसके मैक्सिमम पोटेंशियल को क्या बोलेंगे? ईएमएफ। सर्किट ओपन है, ठीक है। और जब सर्किट क्लोज है बेटा, इसके मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलेंगे? ठीक है, खुश नहीं? अच्छा, ईएमएफ भी होगा क्या बेटा? है ना, वही वर्क डन। क्या? एक चार्ज को सेल के एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक पहुंचाना है, या फिर हम बोले, है ना? बहुत बढ़िया, ठीक है। ठीक है बेटा, है ना? ईएमएफ क्या होगा बेटा? वही W अपॉन Q, W अपॉन Q, ठीक है। फिर हम बात करें इसका एसआई यूनिट क्या होगा? वोल्ट, जूल पर कूलम या फिर वोल्ट। लिखना तो नहीं है इसको? लिखना नहीं है ना, ठीक है। अब बेटा इसका कुछ ना कुछ क्या होगा? इंटरनल रेसिस्टेंस। क्या होगा? इंटरनल रेसिस्टेंस होगा ना, होगा। जैसे हमारा एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है। अब सेल के अंदर भी क्या हो बेटा? मटेरियल। सेल भी अपने आप में क्या है? किसी न किसी से तो बना होगा, किसी न किसी मटेरियल से, तो वो भी कंडक्टर है। उसमें भी क्या प्रोवाइड होगा बेटा? करंट तो होगा, लेकिन करंट के लिए ऑब्स्ट्रक्शन करेगा। तो इंटरनल रेसिस्टेंस क्या है बेटा? करंट फ्लो के लिए जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर कर रहा है कौन?
सेल के इलेक्ट्रोड्स, सेल के कौन इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट पता है ना, पता है ना इलेक्ट्रोलाइट। जैसे वोल्टाइक सेल होता है उसमें है ना एनोड और कैथोड, तो इलेक्ट्रोड हो गया है ना। जैसे हम क्या मिला देते बेटा, अगर हम किसी पानी में क्या मिला दे, नींबू लेमन, तो क्या बन जाता है, आयनिक बन जाता है ना, वो तो इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है। तभी तो आयंस क्या होंगे, एनोड और कैथोड पे ट्रांसफर होंगे, है ना, करंट फ्लो करेगा, ठीक है ना बेटा। रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय कौन, इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड, ठीक है, फ्लो ऑफ करंट को, है ना। इसका यूनिट भी क्या होगा, ओम। पर तुम्हें ध्यान क्या रखना बेटा, शो इसको किससे कर रहे हैं, आर। जब भी हम आज से आर की बात करेंगे तो आर का मतलब क्या है, आर का मतलब क्या है, स्मॉल आर का मतलब क्या है, और कैपिटल आर का रेसिस्टेंस, या फिर एक्सटर्नल भी बोल सकते हैं, ठीक है बेटा। इंटरनल रेसिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, लेंथ पर, किस पर, यहाँ पर लेंथ का तो लेना देना है नहीं। लेंथ मतलब क्या बेटा, सेपरेशन बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, ठीक है बेटा। जितना सेपरेशन होगा उतना ही क्या होगा, उतना रेसिस्टेंस ज्यादा होगा या कम, ज्यादा होगा, है ना। और बेटा क्या है, प्लेट एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है बेटा। और किस किस पे डिपेंड करता है, नेचर पे तो करना ही है, कौन सा मटेरियल है, ठीक है, जो यूज कर रहे हैं। फिर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइट पे भी करेगा, टेम्परेचर पे भी करेगा, ठीक है, वो सारी प्रीवियस बात है। इंटरनल रेसिस्टेंस मतलब कैपिटल आर या स्मॉल आर, ईएमएफ मतलब जब सर्किट ओपन होता है या क्लोज होता है, जब सर्किट क्लोज होता है तो ईएमएफ को हम क्या बोल सकते हैं, ओके बोल सकते हैं, इन द सेंस उसके, जब बेटा सर्किट हमारा क्या है ओपन, तो ईएम जो सेल है उस पे कुछ ना कुछ क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। जब सर्किट पे हम करंट नहीं वो कर रहे हैं, उस सेल से हम करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, सर्किट को यूज, सेल को यूज नहीं कर रहे हैं, तो क्या है वो ईएमएफ। जैसे बेटा सर्किट से कनेक्ट कर दें सेल को तो वो ईएमएफ क्या बन जाता है, टर्मिनल, ठीक है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बेटा, ये है ना, क्लोज्ड सर्किट, ठीक है बेटा, क्लोज्ड सर्किट हो गया, है ना। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई, ठीक है बेटा। कॉपी तो आप लोगों ने निकाली है, कौन लिखेगा छोटी मोटी बातें कि कैपिटल आर मतलब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, स्मॉल आर मतलब इंटरनल रेसिस्टेंस, वी मतलब ये, ई मतलब ईएमएफ, तो क्यों सर लिखो, तब तक लिखो, तब तक मैं नहीं बता रहा हूं, तुम मुझे लिख के बताओ। सेल बनाओ जो मैंने वैसे बनाया था, डायग्राम बनाओ, एक सेल बनाओ, एक सेल, ठीक है। अच्छा ये बेटा मैंने इंटरनल रेसिस्टेंस के फैक्टर शो नहीं करे हैं, क्या बोलते हैं इसको, डिस्कस आते हैं ना, लास्ट टाइम हमने करा है, ठीक है। लेंथ बढ़ने से क्यों बढ़ेगा, जैसे रेसिस्टेंस बढ़ता है वैसे इंटरनल रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। सेल किसी ने नहीं बनाया ना, ये इसकी बात कर रहा था मैं, ये कम से कम ईएमएफ में ये बना दो कि इस टाइम जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ है बेटा। इससे हम शो करेंगे क्या, ईएमएफ। वी से हम शो करेंगे बेटा क्या, पोटेंशियल टर्मिनल वोल्टेज, क्या कैपिटल वी से टर्मिनल वोल्टेज, वी मतलब होगा बेटा क्या, टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। स्मॉल आर मतलब क्या बेटा, इंटरनल रेसिस्टेंस, ठीक है। और फिर बात करें हम क्या,
है क्लोज सर्किट में बेटा टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा। अच्छा मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, अभी से याद कर लो, लिखना है मुझे 3 डिफरेंस चाहिए कल। डिफरेंस बिटवीन EMF एंड V मतलब टर्मिनल वोल्टेज, 3 डिफरेंस तुम्हारी बुक्स में है मेंशन, ठीक है। और F से इंटरनल रेजिस्टेंस R है बेटा, ठीक है R है, F नहीं है। और कैपिटल R क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल हो गया, कैसे देख रहे हो, हो गया सर, करिए ना सर। करो करो दोस्तों, फटाफट करो। सर अपना साबुन जरा बढ़ाइए। मतलब वही है, साबुन की क्या बढ़ाएगा, साबुन साबुन को थोड़ी बढ़ाएगा, जहाज स्पीड ही तो बढ़ाएगा। लिख लिया सर, ये भी बता दिया। थैंक यू सो मच। अच्छा बेटा करंट का डायरेक्शन बता सकता है कोई इसमें, माही बेटा बताओ करंट का डायरेक्शन। ये है ना करंट का डायरेक्शन, है ना सर, ये है ना, नहीं है टर्मिनल टर्मिनल, करंट में टर्मिनल का क्या लेना देना है भाई, अंडू कर दो, लेना मैंने बोल दो। अरे ये क्या हो गया, बताओ मुझे करंट का डायरेक्शन, ये होगा ना पॉजिटिव टू, कुछ पता ही नहीं है दीन दुनिया का, हटो ठीक है, सब कुछ इसे आता है यार, सीखो इससे कुछ। टॉपर है भाई, टॉपर हमारा भैया टॉपर है बेटा, भैया टॉपर। इसको लिखो फिर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये रिलेशनशिप लिख दो फिलहाल, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको। बेटा जब सेल हमारा यूज में होता है, किसमें होता है, यूज में, तो जो V होता है बेटा वो लेस देन EMF होता है ना, V क्या है बेटा, लेस देन EMF, ठीक है। जब सेल हमारा किसमें है, यूज में, लिख दो इसको, फिर मैं रिलेशनशिप बताता हूँ इसमें। लिखना तो था, बाकी आप लोगों की मर्जी। अच्छा बेटा सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसके साथ इंटरनल रेसिस्टेंस के साथ। वैसे तो ये सिंबल तो तुम्हें पता है ना, ऐसे कर देते हैं ना बेटा सिंपली, लेकिन इसमें इंटरनल रेसिस्टेंस है ना, होता है लेकिन हमने शो नहीं कर रखा है। लेकिन अगर हमें दिखाना हो, रिप्रेजेंट करना है सेल को किसके साथ, तो ऐसे करेंगे बेटा, ठीक है। और एक एरो तो बनाएंगे ना, एरो तो बनाना ही है, एरो तो बनाना ही है। और यहाँ पे R और यहाँ पे EMF, ठीक है। करो बनाओ इस सेल के साथ, ठीक है बेटा, ऐसे
डायरेक्शन दिखाना जरूरी नहीं है इसमें, ठीक है, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है ना। ऐसे बॉक्स बनाना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सर। ओके सर। यहाँ पे 2 पॉइंट्स बना देना, ए और बी, ठीक है। ओके सर। सर ऊपर वाला क्या है? ऊपर वाला क्या था? कौन ऊपर वाला? अरे ये बेटा, ये नहीं, इसके ऊपर वाला ये नहीं, इसके ऊपर वाला जो बना रखा है डायग्राम। दूसरा ये क्या है? ये सेल है बेटा, विदाउट इंटरनल रेसिस्टेंस। बनाना तो था, बाकी आपकी इच्छा। अच्छा, रिलेशनशिप यार गलत लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। ये रिवर्स कर देंगे इसको। आर है बेटा क्या, e -1 अपॉन ये, सब कुछ ठीक है, बस हमें ध्यान क्या देना है। ठीक है, हो गया। इसको हमने कैसे गलत, थोड़ा यहाँ पे क्या हो गया था बेटा, ये है बेटा आर, ये है कैपिटल आर, बस ये रिलेशन है, ठीक है। ओके, दिक्कत तो नहीं है कोई। अब मैं रिलेशनशिप, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये बनाओ, यहाँ पर बनाना है, इसको बनाओ। इसकी जगह पे तुम इसको सीधे ऐसे बोल सकते हो, ठीक है, ऐसे बना लो, और इसको ऐसे बना लो। चलो, करंट का डायरेक्शन तो पता है ही। कौन हंस रहा है? अच्छे हंसी है बेटा, मत हंसा करना आज के बाद, ठीक है। आप बताओ सर। 34। अरे कब बनाना तो था यार, पर आप लोगों को कोई तो पानी पीने आता है बस यहाँ। है ना, सही है। लाल रंग का आपने बनाया? हाँ बेटा। लाल रंग अच्छा लग रहा है। हाँ, अजीब से नहीं है बेटा, इसने रेसिस्टेंस को डब्बे से दिखा दिया है, तुमने डब्बा नहीं बनाना है। सेल मतलब लिखा हुआ सेल है ऐसा? नहीं, ये कह रहा है सेल ऐसा क्यों बनाया है? अजीब सा तुम्हें लग रहा होगा, अजीब बेटा, अजीब ऐसे क्यों होता सेल? क्या इस पे घुंघरू बांध रहे इसके? वो मंजूरी का बनाया। ये है बेटा, बस क्या क्या है क्वेश्चन, ये इक्वेशन है बेटा, क्या अभी नहीं लिखनी है, अभी प्रूव कराऊंगा मैं। ए अपॉन बी -1 अपॉन आर, ये है रिलेशन, ये है बेटा रिलेशनशिप, ठीक है। ओके, ये है रिलेशनशिप। अब इसको प्रूव करना है हमने, आता है बेटा, ये आ सकता है, ठीक है। कर तो लोगे तुम लोग, कर सकते हो। अरे इतना तो भरोसा करना चाहिए। इतना क्या करना चाहिए? भरोसा तो मुझे पूरा नहीं है बेटा तुम पे। मतलब आधा अधूरा तो है ना कम से कम।
तो साइलेंट करना। साइलेंट। इसको प्रूव करने की कोशिश करो जरा। अरे ओके सर, कितना टाइम लगेगा? क्लास खत्म होने में अभी आधा घंटा लगेगा। क्या? कौन सा? कौन नोट्स? तो आधा घंटा लगेगा ना। अभी कहीं जाना है आपको? पूछ ले। इसको मैं प्रूव करा के ले। ये लिखो ना बेटा, वही एक ही तो बात है। ये नहीं तुम्हारी समझ में आ रहा था इसलिए मैंने वो लिखा है। वाह, दोनों अलग अलग थे वो। तो बुद्धि कहाँ गई है? घास। तूने भी दोनों लिखे, बहुत बढ़िया। क्या दोनों लिखे? अरे कुछ नहीं यार, तूने नहीं लिखा। ठीक है। ए बेटा इधर देखो। अच्छा इसका बेटा टोटल रेजिस्टेंस कितना है सर्किट में? बताओ, टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट कितना है? आर। अच्छा आर प्लस आर है ना, दोनों सीरीज में तो है। ठीक है बेटा, ठहरा। ऑल्सो यहाँ देखो बेटा, इधर देखो, अभी चिल्लाना नहीं है, ठीक है। V इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? E माइनस आई आर होता है। क्या बनाया? कैपिटल चाहे माइनस से लो, कोई बात नहीं है, एक ही बात है, ठीक है। तो चाहे तो कैपिटल लिख लेते हैं। ये मैंने बताया ना अभी। कब सेल हमारा ओपन है या क्लोज? इसमें सर्किट क्या है बताओ जरा। सर्किट हमारा की नहीं दे रही क्या, लेकिन पता तो चल रहा है क्या है। ओपन। ओपन है, ओपन है सर। ठीक है बेटा, ओके मैम। अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ से आर क्या हो जाएगा? आर इक्वल्स ई माइनस आई अपॉन वी। अरे वाह यार, ई माइनस वी अपॉन आई हो जाएगा। यहाँ से देखो, आई अपॉन वी की वैल्यू थी, इसलिए गया बेटा ये, इसलिए गया। तो वी अपॉन ई माइनस आई ओवर। नो ही बेटा, नो ही। आई आर को मैं इधर ले गया, वी को इधर ले गया। देखो ये मतलब बेटा, आई आर पूरा ही लेते हैं। तो आधा क्यों ले जाना है, पूरा ही तो ले जाएंगे। ठीक है ना, हो गया। अब यहाँ से आर क्या आ गया बेटा? ये बन गया इक्वेशन, बन गया। वी ऑल्सो नो, जानते हो तुम लोग। अच्छा मुझे ये बताओ बेटा, इस सेल का एक पॉइंट यहाँ पर ए बना लो और दूसरा पॉइंट बी बना लो। जितना पोटेंशियल इस पे होगा उतना ही पोटेंशियल किस पे होगा, क्योंकि दोनों पॉइंट इस पे भी कनेक्ट है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे भी। ठीक है। ऑल्सो बट क्या कर रहे हो यार? V इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू क्या होता है? आई और कैपिटल यहाँ से I क्या हो जाएगा बेटा? आर बाय वी। हर चीज उल्टा बोल रहा है ना बेटा। अब करो पुटिंग वैल्यू ऑफ I इन इक्वेशन 1। अब बताओ मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ मुझे जल्दी। फिर बी से बी कट जाएगा ना? नहीं काट, हाँ जो भी होगा करो, वही तो आएगा रिलेशन। करो जल्दी करो सर। बेटा ना, तुझे नहीं लिखना, लिख। ऐसे नहीं आते 90 नंबर। तो बोर्ड पे लाएंगे, बोर्ड्स पे तो बिना पढ़े आ जाते हैं, बोर्ड्स में। अभी पढ़ के क्या करो, रखो इसमें वैल्यू, फिर बताओ मुझे कितना आ रहे आंसर, कितने आ रही आंसर। कौन है सीटी बात? क्लास के बाद एक मैंने जाए सीटी पे रहता है।
क्या सोच रहे तो इंस्टाग्राम पे भेज लेना ना बेटा, इसको आ जाएगा इसका आंसर। हाँ आता है सच में। है मेटा ऐसे नहीं बेटा जिससे चैटिंग करते हो, कुछ ना कुछ काम तो आए। आपने कहा अभी नहीं। बताओ आंसर। क्या हो गया? बताओ बेटा, आई का वर्ड इसमें रखो और बताओ आंसर। मनीष बताओ कितना, तो 2 सेकंड का कुछ तो अभी भी यही लिख रहा है क्या? डायग्राम पहले बनाया जरा, हेडिंग बाद में। वाह फटा जैद बेटा फटाफट करो। तो आप क्या नहीं कर रहे हो? कुछ नहीं। कौन ये? आर है वो, आर। फटाफट बताओ यार, इतना टाइम लगा। छोटे से हलवा क्वेश्चन है ये तो। आ गया। कितना आया? आना क्या प्रूव करना है हमने? ये आना चाहिए आंसर, आना ही चाहिए वो। ठीक है, आर इज इक्वल टू क्या होगा? ई माइनस वी अपॉन आर। आर बेटा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और बी से बी भी कटेगा, कट जाएगा बेटा। अब मुझे कल होमवर्क चाहिए। क्या है होमवर्क? याद है किसी को? टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, कौन कर रहा है यार ये बातें? कौन करता है ऐसी? सर ये है ना बोलती रहती है भी नहीं होती बिल्कुल। चलो हो गया, फटाफट करो फिर वो करते हैं। सर ये एक भी दिखी जाएगा, एक भी दिखी जाएगा, कट जाएगा ना फिर। हाँ वही तो लिखा है मैंने। यस सर। ठीक है बेटा, ऐसे तो मेंढक करते हैं बेटा। ठीक है, बरसात में मेंढक ऐसे तो करते हैं। सर माई भी कर देगी इंसानी मेंढक जो है। चलो फटाफट करो यार तो सर फटाफट करो। लिख तो एहसान कर दिया तूने, लिख तो दिया, समझे तो कुछ भी नहीं। सर पूछो, एक चीज पूछो इससे। हाँ सही कह रहा है, सही कह रहा हो, बहुत बढ़िया। ऐसे होते हैं लोग, हेल्प करते रहना, हेल्प करते आगे जाके कॉम्बिनेशन ऑफ हो गया। बदतमीज। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स क्या होता है? सर सीरीज और पैरेलल। समझ में नहीं आ रहा तो खत्म करना है तुझे। ऐसे आएंगे 90 मार्क्स। दीदी जी को लाना है 90 मार्क्स और पढ़ना भी नहीं है। दीदी का नाम तो बताइए सर। दीदी जी का नाम जो है अच्छा बेटा, रेसिस्टर का सिंबल क्या होता है? अच्छे से बेटा, ये होता है ना, ये होता है ना रेसिस्टर। इसका मतलब ये है बेटा, जब सीरीज में हम करेंगे तो ठीक है, सीरीज में, ठीक है। ऐसे वोल्टेज बढ़ती है। हाँ अब बेटा यहाँ देख लो क्या कॉम्बिनेशन कर रहे हैं बेटा रेसिस्टर्स का। कितने टाइप के कॉम्बिनेशन है? सर 2 टाइप के, सीरीज और पैरेलल। फिर हम पैरेलल और सीरीज को क्या कर सकते हैं?
कंबाइन भी कर सकता है, ठीक है, मिक्स भी होती है, ठीक है। अभी हम बात किसकी करेंगे, सिर्फ सीरीज की कर लेते हैं फिर, है ना। इसको 1 2 3 इसको किससे करते हैं? कुछ नहीं, हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है। और लेकिन एक चीज है, बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट और एक है 42 वोल्ट। फर्क क्या पड़ेगा? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बेटा? उसका करंट उतना ही ज्यादा होगा, करंट उतना ज्यादा फ्लो होता है ना, ओम्स लॉ वही तो है ना। बैटरी से बेटा हमने कनेक्ट करा है, एक है R1 एक है R2 और एक है अच्छा बेटा, जब सीरीज में होगा तो सब में करंट इक्वल होगा या नहीं होगा? सर इक्वल नहीं होगा। इक्वल होगा सीरीज में बेटा, करंट सीरीज में इक्वल होगा ना। यहाँ से कितनी करंट बना लेगा? तो यहाँ से एक ही तो करंट फ्लो होगा पूरे सर्किट में, होगा ना। कौन सा? आई नाम दे देते हैं उसको, क्या नाम दे देते हैं? आई। लेकिन वोल्टेज सबका क्या होगा? अलग अलग होगा ना, मैंने बताया भी था बेटा। करंट को मेजर करने के लिए कौन सा इक्विपमेंट होता है? एमीटर। कौन होता है? एमीटर को हमेशा कैसे कनेक्ट करते हैं? सीरीज में। कैसे करते हैं बेटा? वोल्टेज को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं? वोल्ट मीटर। कैसे कनेक्ट करते हैं? पैरेलल में। कैसे करते हैं बेटा? पैरेलल में, ठीक है। तो इसमें सब में क्या होगा बेटा? सबका करंट तो सेम होगा, लेकिन वोल्टेज सबका क्या होगा? तो हमने सब में क्या क्या लगा दिया बेटा? एक एक वोल्ट मीटर लगा देंगे, ठीक है। लगा दें? बी ठीक है बेटा। अच्छा मुझे ये बताओ, I इज इक्वल टू क्या होगा इस केस में? आई तो सब में सेम है, लेकिन बेटा टोटल अच्छा हाँ ठीक है, टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगा बेटा इस केस में? ये V है बेटा, ठीक है। एक्सटर्नल सोर्स हमारा क्या है? V। टोटल वोल्टेज कितना होगा बेटा? V1 प्लस ठीक है, ये है V1, ये है V2 और ये है इतना होगा ना, ठीक है। अब बेटा बाय ओम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल टू क्या होता है? जल्दी बताओ, कौन बताएगा? IR क्या होता है? ठीक है, तो V1 क्या हो जाएगा बेटा यहाँ से? R1। V2 क्या हो जाएगा? IR3 और ऐसे ही V3 क्या हो जाएगा? ठीक है ना? ठीक है भाई जी, है ना भाई ओम्स लॉ। अच्छा ये इधर चला गया भाई ओम्स लॉ यहाँ पे लिख लेते हैं। IR1 ठीक है, 3। अच्छा मुझे बताओ बेटा, अब मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? V की जगह पे क्या लिखूं? IR लिखूं और उसकी जगह पे IR1। यहाँ पर फिर से IR1 लिख देना मैंने। होना क्या चाहिए? IR प्लस IR2 प्लस कहाँ तक? IRN तक, है ना बेटा। सारे कॉमन है, I से I कैंसिल, तो R क्या हो रहा है? ठीक है, इसको डिराइव करना तो नहीं है, मुझे पता है नहीं करना है, लेकिन करना है तुम्हें, करो। तुम्हें कुछ पता नहीं है, करो, छापो इसको। फिर मुझे बताना है बेटा, मैं तीन कॉम्बिनेशन दे रहा हूँ, 5 ओम, 6 ओम, 7 ओम। दूसरा दे रहा हूँ बेटा 3 ओम, 2 ओम और 4 ओम। मुझे इनका अच्छा मैं इसको RS लिख लूं बेटा? RS लिख लूं ना इसको? RS मतलब क्या होता है बेटा? RS मतलब क्या है यहाँ पे? सीरीज में, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा क्या? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या बोल सकते हैं? या फिर दूसरा नाम भी बताया था,
इफेक्टिव, इक्विवेलेंट या फिर बात सुनना। हाँ बेटा, वो एक जगह पॉजिटिव नेगेटिव किधर होगा? हाँ ये बेटा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अच्छा है सर, फैराडेज लॉ बेटा, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। वाह यार, गुड है। फैराडे लॉ तो पता है तुझे? फैराडे लॉ पढ़ लिया? क्या करता है फैराडे? फराटे करता है। कराटे सर कराटे टाइकोंडो जल्दी करो फिर, कल क्वेश्चंस भी करेंगे हम एक दो। थैंक यू। चरखोर जनरेटर रखे। क्विक क्विक, रफ्तार बढ़ाओ बेटा। बिना बनाए कर दो तुम, क्या किस दुनिया में हो तुम लोग यार? तुम तो बोर्ड के क्वेश्चन में पूछ सकते, आंसर भी लिखना है, ऐसा तो नहीं करोगे ना उधर? आंसर भी लिखना होता है। क्यों, कहीं तुम बिल्कुल इंस्ट्रक्शन छाप के आ रहे हो? अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस है ना, मैक्सिमम टाइम 2 hours। बेटा आप डेरिवेशन कब करोगे? राजा जी तुम लोग क्या डेरिवेशन लास्ट में, ये डायग्राम लास्ट में बनाते हो क्या? इसी से नंबर कट जाएंगे एग्जाम में। डायग्राम सबसे पहले बनाना होता है। वही तो सर मैंने वही बनाया। हाँ ठीक है, डायग्राम पहले बनाना होता है ताकि पता चले तुम कहां से कर रहे हो। ये तो छापना हो गया ना, छाप याद कराए लास्ट में, अच्छा ये भी तो था, बना दिया। ऐसे नहीं होता बेटा, कुछ भी कर रहे हो। और डेरिव बेटा तो रफ्तार भी बढ़ा, ठीक है, काम अच्छा कर रहा है, लेकिन व्हाट इज दिस बिहेवियर, नॉनसेंस। बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा? अच्छा सीरीज कॉम्बिनेशन क्या था बेटा? ठीक है ना। इसमें क्या था बेटा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने पर क्या था, एक ही पाथ था ना, है ना। लेकिन पैरेलल में क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने मल्टीपल पाथ्स होता है। करें, कर लेते हैं, है ना। या फिर वन एंड ऑफ द गिवन रेसिस्टर्स इज कनेक्टेड टू वन पॉइंट और अदर एंड कनेक्टेड टू अदर पॉइंट। अभी समझा रहा हूं आपको इसका मतलब क्या है। ये हो गया बेटा, ठीक है। यहाँ देखो बहन जी, ये है बेटा आई, ठीक है। इस केस में क्या हुआ, करंट सब में अलग अलग है, एक करंट सब में क्या होगा, अलग होगा ना, देख तो रहा है, बढ़ जाएगा इसमें करंट I1 I2 और I3, ठीक है। फिर यहाँ से आके क्या हो जाएगा, यहाँ के I ही बन जाएगा, ठीक है। यह है बेटा कितना, R1, ये है R2, ये है बेटा। आप सब पैरेलल में है तो इनका वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। इस केस में वोल्टेज सेम होता है। ये बेटा वो क्या बोलते हैं इसको, ये वो बना रखा हमने रेनबो, पीले कलर का रेनबो है बेटा, ठीक है।
बेटा 3 रेसिस्टर से पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है ये? ठीक है बेटा, वोल्टेज लगती है रेसिस्टर से R1 R2 R3, ठीक है। फिर कैसे कनेक्ट है? एक वोल्टेज से क्यों बेटा, क्यों है एक ही वोल्टेज से क्यों कनेक्ट करा है मैंने? क्योंकि पैरेलल में है तो सबका वोल्टेज क्या होगा, सब में करंट क्या होगा बेटा, अलग अलग, ठीक है। I क्या होगा इसमें, I1 प्लस I2 प्लस I3। ओम्स लॉ से I क्या होता है बेटा, जल्दी बताओ। I1 equal I क्या होता है ओम्स लॉ से, जल्दी बताओ। I1 equal VR। हाँ ठीक है, VR कुछ भी, V by R। ठीक है। ऐसा मत करो तुम यार, इतना कैजुअली ले रहे हो सब कुछ, ठीक है। I क्या होता है बेटा, V by R। I1 को मैं क्या लिख लूंगा, V अपॉन R1, इसको और V से V कैंसिल, तो 1 अपॉन RP क्या आ रहा है, RP मतलब पैरेलल में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन, या फिर मैं इसको ऐसा लिख लूं सीधे, डॉट 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 1 अपॉन R डैश, ठीक है। बनाओ बेटा। हाँ हाँ वही तो है, सही वो सेम है बेटा, वही है ये बेटा वो है ना, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में और सारे किसमें फिर पैरेलल में, ये मिक्स कॉम्बिनेशन है, ये पैरेलल है। फर्स्ट वाला क्या था, सीरीज। हाँ पढ़ती तो है, नहीं करना क्या करो। किसको नहीं पड़ता है फड़क, बात कुछ और थी, बताइए कुछ और गई, चलो। ए? ओके, व्हाट इज दिस बिहेवियर बेटा, क्लासरूम है यार ये, बाहर पीटना बेटा। मैंने कुछ कहा नहीं अभी शांत रहो बेटा, तुझे पता है गुस्सा करने से वो कम होता है वेट। सच में, इसको वेट कम करना, गुस्सा किया करो अपने आप से। दूसरों पे गुस्सा करो तो पिटोगे नहीं क्या? हाँ हाँ कर सकते हैं। हो गया बेटा? नहीं आपका क्या विचार है, कब तक हो जाएगा? अगले वर्ष नहीं बेटा, इसी रुत में करना है, ठीक है बेटा। अगले वर्ष में इस रुत के साथ ही बिछड़ जाते हैं, तो ये तो बेटा बोर्ड हो गया। माही जी का नहीं हुआ अभी। क्या तुझे जी सूट नहीं करता है क्या? जी हटाओ मेरे नाम से। आरपी मतलब बेटा मैं पैरेलल लिख रहा हूँ, इक्विवेलेंट इफेक्टिव। बेटा इतना थकान क्या लग रहा है तुम लोगों को? नहीं लग रहा, सांस नहीं आ रही बेटा, तो कैसे जिंदा है? थोड़ी थोड़ी आ रही है, ठीक है। कर दें, समाप्त करें? Yes sir, you can. कल हम 1-2 क्वेश्चंस करते हैं स्टार्टिंग में इसके, फिर बाद में तो PYQs हमने करने ही है। सर मेरे पास तो फ्री बोर्ड है शायद ऐसा कैसा फ्री बोर्ड है बेटा जो शायद में हो रहा है? ये सारी चीजें
हो गया। हो गया, चलो ठीक है।